हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो हमारे स्टूडेंट्स एंड ने अभी रिसेंटली 12th क्लियर किया है, देन उसके बाद कंफ्यूजन में काफ़ी आ गए हैं कि कौन सा कोर्स वो लोग लें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कॉमर्स वालों के साथ में, मैं बता रहा हूँ मोस्टली आपके साथ भी हुआ होगा जो ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं, कि हम क्या करते हैं कोई फाइनल डिसीजन ले ही नहीं पाते 12th कॉमर्स के बाद एग्जैक्ट मुझे किस फील्ड में जाना है। कुछ बच्चे तो परसेंटेज के बेस पे अपने आप कोशिश करते हैं कि मेरा इतना परसेंटेज आएगा देन आगे सोचेंगे, एंड कुछ परसेंटेज बच्चे ऐसे हैं पहले तो पासिंग का वेट करते हैं, पहले रिजल्ट आ जाए देन उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। और कुछ बच्चे फ्रेंड सर्कल के थ्रू चले जाते हैं, हमारे फ्रेंड ने बीकॉम लिया तो हमने बीकॉम ले लिया, हमारे फ्रेंड ने बीएमएस लिया था तो हमने बीएमएस ले लिया। तो मतलब फ्रेंड सर्कल के अकॉर्डिंग है। बट मैं अगर आपको बता दूं, मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स ने ये गलती किया था उनको आगे चल के बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। उन्होंने क्या किया, नाम का सिर्फ एक ग्रेजुएशन ले लिया, बाकी तो उसका कुछ रियल लाइफ में बेनिफिट नहीं मिला। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लाइफ का डिसीजन होता है वो 12th के बाद होता है। 10th में तो ऑलरेडी आपने ले लिया डिसीजन कि साइंस लेना, कॉमर्स लेना, आर्ट लेना। अब कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स तो आपने देखो 11-12 तो आपने बस कॉमर्स सोच के मोस्टली पब्लिक क्या लेती है, बिजनेस करना। आपको एग्जैक्ट उतना पता भी नहीं है कॉमर्स में कितने फील्ड हैं और किस फील्ड में कितना टाइम जाएगा, कितना पैसा जाएगा और आगे चल के उसमें स्कोप क्या है। तो ये और एक चांस आपको लाइफ देती है कि ये आने वाले अपकमिंग 3 to 5 ईयर्स ऐसे इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ने प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज किया तो उनको उसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है, उनको मतलब प्लेसमेंट वैसा मिलता है, उनको सैलरी वैसा मिलता है, अच्छा स्कोप मिलता है। अगर उनका डिसीजन आज का बेस्ट है तो आने वाले 5 ईयर्स के बाद जो उनको प्लेसमेंट मिलेगा बहुत ही बेनिफिट्स रहता है, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट मिलता है अगर डिसीजन उनका सही है तो। बट यहाँ पे क्या होता है ना, कॉमर्स वालों के साथ मैं बता दूं कि 50 to 70% मैं बता रहा हूँ बच्चे ऐसे होते हैं, मालूम है कि उन्होंने कोई फ्रेंड सर्कल के कहने पे लिया है, किसी ने बिना सोचे बीकॉम लेता, बीकॉम मैंने सुना था बीकॉम ले लिया, एंड बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा बीकॉम कोर्स बेकार है, बट एक बता रहा हूँ कि फ्रेंड सर्कल के कहने पे या फिर परसेंटेज के बेस पे चले गए कोई भी कोर्स करने के लिए। तो इसीलिए ये वीडियो देखो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंडिंग तक आपको देखना है क्या क्या स्कोप है आपके कॉमर्स सेक्शन में और कौन से कोर्स करके आपको किस फील्ड में कितने का प्लेसमेंट मिलता है, कैसा प्लेसमेंट मिलता है, क्या स्कोप रहता है, सैलरी क्या रहती है वगैरह। तो फर्स्ट अगर देखो बात करूँ जो कोर्स आपने सुना रहेगा, सब बच्चों ने सुना रहेगा, फर्स्ट हमारा होता है बीकॉम एंड जनरल बीकॉम इसको बोला जाता है। बीकॉम कोर्स वो बच्चे पढ़ते, देखो कुछ बच्चे क्या रहते हैं, पहले प्रोफेशनल कोर्स की इनकी बात कर लूँ उसके बाद में बात करूँ, समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। प्रोफेशनल में हमारे 3 कोर्स आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमर्स में फेमस है, CA CS CMA। CA CS CMA आपने 3 कोर्स सुना रहेगा। तीनों का देखो इसलिए मैंने साथ में रखा, तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है। फर्स्ट अपना 12th के बाद देखो फाउंडेशन एग्जाम देना पड़ता है तीनों में। फर्स्ट इनका फाउंडेशन एग्जाम होता है जो कि आपने देखा रहेगा 4 से 5 सब्जेक्ट में डिवाइड रहता है। हर किसी इंस्टीट्यूट का, ये किसी कॉलेज से नहीं होता है, इनका अपना खुद का इंस्टीट्यूट है। क्लियर। फाउंडेशन की अगर बात करें, फाउंडेशन तीनों में होता है। फाउंडेशन एक तरीके से मैं बोलूँ तो एंट्रेंस एग्जाम है भाई, आप उसके लायक भी हो कि नहीं। फाउंडेशन यहाँ पे कंपलसरी है और 12th के बाद ये चीज़ होता है। फाउंडेशन की अगर मैं फीस बात करूँ 10,000 से लेके 12,000 का ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे तीनों का सेम है, इसलिए ज़्यादा अगर डिटेल एक वीडियो को लेके जाऊँगा CA क्या होता है, CS क्या होता है, CMA क्या होता है, तो बहुत वीडियो लेती हो जाएगी। शॉर्ट में समझो फाउंडेशन सब में होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें MCQs पैटर्न एज वेल एज थोड़े से प्रैक्टिकल टॉपिक भी पूछे जाते हैं फाउंडेशन में। मोस्टली जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में थोड़ा सा बता दूं, आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैथ्स एंड लॉ ऐड होता है। 4 सब्जेक्ट, 4 अदरवाइज 5 सब्जेक्ट ऐड होते हैं। सेकंड देखो जिसका फाउंडेशन क्लियर हो जाता है 12th के बाद आप कर सकते हो। फाउंडेशन के बाद आपका आता है इसका इंटर वाला टॉपिक, इंटरमीडिएट। अब इंटर में क्या होता है मालूम आपका, ये 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। क्लियर हो गया। और जो अगर मैं बता दूं इसका जो भी एग्जाम होता है हर 6 मंथ में होते रहता है, जून में देन दिसंबर में, जून में देन दिसंबर में, ऐसा चलते रहता है। क्लियर। अब इंटर की बात करूं, पहले इसकी फीस की बात कर लूँ। इंटर का जो फीस है 20 से लेके 25,000 तक है। क्लियर हो गया। 20 से 25 तक एग्जाम फीस अपना अलग रहता है। आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आप टैलेंटेड हो तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 साथ में भी दे सकते हो, टैलेंटेड नहीं हो तो ग्रुप पार्ट 1 एक बार में दे दो, पार्ट 2 एक बार में दे दो। क्लियर। कोई इशू नहीं है, कोई उसका प्रॉब्लम नहीं रहता है, डिसएडवांटेज कोई नहीं है। क्लियर कि आप ग्रुप 1 2 साथ में भी कर सकते हो, और नहीं अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो ग्रुप 1 आप पहले दे दो, ग्रुप 2 बाद में दे दो, या फिर ग्रुप 2 भी पहले दे सकते हो, ग्रुप 1 बाद में दे सकते हो। ये क्लियर होने के बाद हमारा क्या आता है फाइनल। फाइनल भी सेम इसी वे में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 1 and 2।
बट इंटर होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है मालूम, आर्टिकलशिप करना पड़ता है। सीए, अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए के अंडर में करना पड़ता है। सीएम में तो भी आपको करना पड़ेगा, ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ता है। आप जब सीएम में जो भी या फिर आपके कोई कांटेक्ट में रहेंगे उनसे आप पूछेंगे तो वहाँ बताएंगे आपको ट्रेनिंग वगैरह करना कंपलसरी है। ये क्यों कराई जाती है, देखो आपने अगर फाइनल डिग्री ले लिया, आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कितना 2.5 साल का सीए के अंदर काम करना पड़ता है, या फिर किसी सीएमए इंस्टीट्यूट में या फिर सीएमए किसी कंपनी में जो भी रहेगा वहाँ तुमको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जॉब करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा अपने को, देन उसके बाद फाइनल एग्जाम अपने को देने बैठने मिलता है। तो इसके फीस की बात करूँ, इसका फीस भी सेम आपका चार्ज होता है 20 से लेके 30,000 तक ऑलरेडी सब इंक्लूड करके। ये तो इसका फीस हो गया, क्लासेस का फीस आपका अलग रहेगा अगर आप क्लासेस लेते हो तो। ये मैं सिर्फ कोर्स का फीस बता रहा हूँ, क्लियर। तो ये प्रोफेशनल कोर्स आते हैं तीनों, सीएस, सीएस एंड सीएम में सबसे टॉप लेवल पे आते हैं। अब बात करते हूँ डिग्री की, जो डिग्री करते हैं, जो कुछ बच्चे देखो बीकॉम, ये तो आपकी डिग्री हो गई ना, बीकॉम सीए के साथ में आप कर सकते हो, बीकॉम सीएस के साथ में आप कर सकते हो, बीकॉम सीएमए के आप साथ कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे जो सीए, सीएस, सीएमए के प्लानिंग को लेके चलते हैं ना, और साथ में बीकॉम भी करते हैं, भाई हमारा ग्रेजुएशन भी हो जाए और साथ में हमारा सीए, सीएस, सीएमए में से जो भी उन्होंने सोच के रखा है वो कोर्स भी हमारा हो जाए। बीकॉम की बात करूँ, देखो इसका फीस अलग अलग कॉलेज के हिसाब से है 5,000 मिनिमम, उससे नीचे तो कहीं फीस नहीं है। 5,000 से लेके 15 तो नहीं है वैसे, मोस्टली हर कॉलेज का 8 से 10,000, 12,000 ज़्यादा से ज़्यादा फीस रहता है पर ईयर का। मैं फीस बता रहा हूँ, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, ये रहेगा। तो बीकॉम बेसिकली किसी फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं होगे, बट आपको एज ए ऑप्शनल कोई और कोर्स लेके चलना है सीए, सीएसए में, तो वो बच्चे बीकॉम ले सकते हैं, या फिर आगे की प्लानिंग की हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बीकॉम ले सकते हैं। सेकेंड बात करूँ, देखो बैफ, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फिनांस। अब ये बच्चे जिसको अकाउंटेंट मतलब अकाउंटिंग फील्ड में एक्सपर्ट है, अकाउंटेंट मतलब सीए करना चाहते हैं, सीएमए करना चाहते हैं, अदरवाइज आगे चल के वो एमबीए का भी प्लान कर रहे हैं, बराबर है। अकाउंटिंग फील्ड में ध्यान रखना, अगर आप सिर्फ अकाउंटिंग फील्ड की तरफ फोकस किए हो तो आपको बिना कोई सोचे समझे सीए का प्लानिंग किए हो, सीएमए का प्लानिंग किए हो, एमबीए अकाउंटिंग फील्ड से प्लानिंग किए हो, तो सजेशन है आप बैफ लो, सबसे बेस्ट है बैफ में, क्योंकि बैफ एंड बीकॉम का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्लियर है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आपको यहाँ पे अकाउंटिंग की नॉलेज, टैक्सेशन का नॉलेज, ऑडिट की नॉलेज, लॉ की नॉलेज बीकॉम से ज़्यादा रहती है, ज़्यादा आपका सिलेबस रहता है, ज़्यादा आपके सब्जेक्ट रहते हैं, क्लियर। तो इसका फीस की अगर बात करूँ, देखो इसका फीस अराउंड 20 to 25 पर ईयर है, क्लियर है, पर ईयर का है, पर ईयर का 18,000 से मोस्टली स्टार्ट होता है, बट बहुत सारे कॉलेज में जो एवरेज है मैं वो बता रहा हूँ 20-22 तक रहता है, तो वो मैं फीस वहाँ पे रख रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्ट फीस नहीं रख सकता, हर कॉलेज का कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारा बीएमएस कौन से बच्चे करते हैं, जिसको मैनेजमेंट, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, तो जिसको मैनेजमेंट करना, भाई मैनेजर वगैरह के हिसाब से देखना है, कंपनी में मैनेजर वगैरह देखना है, तो बीएमएस कोर्स कर दो, जिसका प्रेजेंटेशन वगैरह ध्यान रखना, जिसका प्रेजेंटेशन बेस्ड है, जिसका इंग्लिश बेस्ड है, मैं सजेस्ट करूंगा वही बच्चे आप बीएमएस करो, सबसे बेस्ट है। फीस इसका भी सेम है 20 to 25 पर ईयर का पड़ता है आपका। एंड बीबीआई बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, यहाँ पे मिस्टेक्स होती है, कुछ बच्चे बैंक में जाना चाहते हैं बट बीकॉम ले लिए, तो ये मिस्टेक्स आप नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर बैंक में जाना है, बैंक की जॉब के लिए आप देख रहे हो, पहले से सोच के रखो बैंक वाले फील्ड में जाना है, इंश्योरेंस वाली कंपनी में जाना है, तो सिंपल सा कोर्स है आपका बीबीआई बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपका आता है 20 से 25 सेम, तीनों एक तरीके से बीकॉम के प्रोफेशनल कोर्स में आ जाते हैं। और तीनों के लिए जो आपका कोर्स है कब ले सकते हो, जब आपका 12th में 45+ % रहेगा तो ही ले पाओगे, 45 से कम रहेगा तो ये तीनों कोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। क्लियर हो गया। पहले डिग्री की मैं बात करूँ, उसके बाद भी ऑप्शन आता है, डिग्री के बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा बीएफएम, ये अभी रिसेंटली कुछ साल पहले आया है। बीएफएम किसके जैसा आपको कोर्स रहेगा, देखो बैफ के जैसा रहेगा। बैफ में आपने अकाउंट्स ज़्यादा पढ़ा था, अकाउंट्स एंड फाइनेंस आपने पढ़ा था, यहाँ पे फाइनेंस ज़्यादा आप पढ़ोगे, फाइनेंस की नॉलेज आपको ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू बैफ वालों का, मतलब सिलेबस आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम, बट फाइनेंस की नॉलेज तुमको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा देंगे। एंड कोर्स के फीस की बात करूँ, सेम फीस आपका चलने वाला है
जितने भी ये सब कोर्स है मालूम है, सबका यही सेम रेंज का फीस है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा बीबीए। बीबीए कौन करता है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। आपका ये देखो, जिसको बिजनेस की नॉलेज चाहिए, बिजनेस की इंटरनल की नॉलेज चाहिए, बिजनेस की नॉलेज चाहिए, वो बंदे करते हैं हमारा बीबीए। ये आज के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड में चल रहा है बीबीए कोर्स। इसके पहले जो हमारा डिमांड में, देखो कॉमर्स में क्या रहता है, कुछ कोर्सेज की डिमांड कंटिन्यू बढ़ती है। तो आज की अगर बात करूँ तो कुछ कोर्सेज जो डिमांड में, उसमें 1 पे हमारा आता है बीबीए। बीबीए की डिमांड ज़्यादा है क्योंकि इसमें बिजनेस की नॉलेज, बिजनेस के इंटरनल की नॉलेज एंड एक्सटर्नल दोनों की नॉलेज आपको मिलती है। नेक्स्ट हमारा बीएमएम, बैचलर ऑफ मास मीडिया, जिसको भाई मास मीडिया में इंटरेस्ट है, मतलब हमारा कैमरे वगैरह से रिलेटेड, मतलब मास मीडिया आप समझ रहे हो ना, रिपोर्टिंग करना है या फिर ऐसा कुछ काम है तो बैचलर ऑफ मास मीडिया ले लो। ये तो हमारे डिग्री कोर्सेज हो गए। डिग्री कोर्सेज के बाद आप क्या क्या कर सकते हो? एक तो हमारा एमकॉम, दूसरा हमारा एमबीए, सीए, सीएस, सीएमए यहाँ भी आ जाता है। आप ये कोर्सेज तो डिग्री के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम कम थोड़ा सा लगे इसलिए पब्लिक 12th के बाद ही उसको कर लेती है। क्लियर हो गया? सीए, सीएस, सीएमए, उसका देखो डिग्री के बाद अगर आप करते हो तो देखो एक तो टाइम थोड़ा सा डिले हो जाता है, दूसरा बस एक एडवांटेज भी आपको मिलता है, ये जो फाउंडेशन आप यहाँ दिए थे ना, इसमें नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका परसेंटेज 55 प्लस है तो 55 प्लस परसेंटेज है तो आपको फाउंडेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद बात करें, देखो ग्रेजुएशन के बाद जिस स्टूडेंट्स को या जिनको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड रहता है वो बीएड करते हैं, अदरवाइज बीटीसी करते हैं। क्लियर हो गया? बीएड एंड बीटीसी 2 कोर्स आते हैं, बीएड एंड बीटीसी। एंड बीएड के बाद भी अगर किसी को और करना है तो एमएड कर लेते हैं। एमएड के बाद देखो, बीएड के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब आती है टीचिंग फील्ड में। अगर टीचिंग फील्ड में अलग अलग जॉब है, हर स्टेट से अलग अलग तरीके से जॉब आते हैं। अदरवाइज मोस्टली जो करते हैं वो सेट लेवल, अगर बड़े लेवल पे आप देख रहे हो सेट लेवल देखते हैं, नहीं तो नेट लेवल देखते हैं, जिसके बाद पीएचडी वगैरह किया जाता है। वो कब होता है? वो नेट क्वालिफाई करने के बाद होता है। तो नेट कभी करते हैं मोस्टली बंदे बीएड के बाद करते हैं या फिर बीएड के साथ में उसकी प्रिपरेशन करते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ मैं कि नेट करने के लिए बीएड करना कंपलसरी है, बट बीएड के बाद ऑलरेडी आपने सुना रहेगा कि कहीं भी प्लेसमेंट मिल जाता है आज के टाइम पे टीचिंग के लिए। टीचिंग जिसको करना है तो बीएड, अदरवाइज बीटीसी। बीटीसी किसके लिए रहता है? प्राइमरी सेक्शन के लिए रहता है। तो ये तो हो गए जिसको मैंने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर डिग्री में, मास्टर डिग्री में 2 ज़्यादा फेमस है, एमकॉम एंड एमबीए। आप उसमें से भी एक्सपर्ट जो हमारे फील्ड होते हैं वो आप सिलेक्शन कर सकते हो। अदरवाइज ये 3 कोर्स ऑलरेडी 12th के साथ में है। बहुत बच्चे मैंने बताया 12th ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। जो हमारे टीचिंग के लिए आ जाता है बीएड एंड एमएड। अदरवाइज बहुत सारे लोग जिसको एलएलबी लॉ में इंटरेस्ट है, 12th के बाद आप एलएलबी कर सकते हो, अदरवाइज ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। 12th के बाद अगर आप एलएलबी करोगे तो उसका जो ईयर रहता है वो चेंज हो जाता है। 5 ईयर्स का आपका एलएलबी हो जाता है एंड 2 ईयर्स का आपका एलएलएम हो जाता है। एलएलबी के बाद आप नॉर्मल सुना रहेगा आपने, ये वकील वगैरह जो रहते हैं वो एलएलबी करते हैं। एंड उसके आगे भी अगर प्रिपरेशन आपको करना है तो एलएलएम की रहती है। अगर सुनो यहाँ पे 12th के बाद करोगे 5 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद करोगे 3 साल का कोर्स है। ये कॉमन से याद रखना है। एलएलएम 2 साल का कोर्स हो तो कंपलसरी है। और कुछ डिफरेंट अभी यहाँ पे देखो, जितने भी अदर गवर्नमेंट जॉब है उसको मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया। मैं मतलब मोस्टली मेरा फोकस यहाँ पे क्या है, कोई भी आपका जो कोर्स आप करते हो बीकॉम वगैरह से रिलेटेड, मतलब आपके जो कोर्स है कॉमर्स सेक्शन में उसको इंक्लूड किया। बाकी तो गवर्नमेंट जॉब आपकी हर फील्ड में वो तो अवेलेबल रहती ही रहती है आपकी, तो उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। होटल मैनेजमेंट ये भी डिमांड में रहता है, जिसको खाना बनाना वगैरह पसंद रहता है तो होटल मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और इनकी सैलरी पैकेज भी बहुत हाई रहती है। फैशन डिज़ाइनिंग जिसको पसंद है, फैशन डिज़ाइनिंग का अलग से कोर्स होता है, वो चीज़ कर सकता है। तो यहाँ पे मोस्टली देखो, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था आपका ये कोर्स का आइडिया होना चाहिए एंड देन उसके बाद ये मास्टर डिग्री का फोकस होना चाहिए एंड ये 3 प्रोफेशनल कोर्स। इसके बाद भी अगर किसी कोर्स का डिटेल वीडियो आपको चाहिए, क्योंकि डिटेल करता है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं, किसी कोर्स का डिटेल वीडियो चाहिए। अदरवाइज 2 कोर्स में क्या डिफरेंस है, जैसे कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है कि सर बीकॉम एंड बैफ में क्या डिफरेंस आ जाता है, कि बैफ लेंगे तो क्या क्या सब्जेक्ट्स अलग से पढ़ेंगे, मतलब फीस में तो डिफरेंस आपको समझ गया, मेन होता है सब्जेक्ट में क्या डिफरेंट आ जाता है। अगर इस तरीके के डिफरेंसेस का वीडियो चाहिए या फिर किसी टॉपिक का, जैसे बीकॉम में सर डिटेल आप बताइए सेम 1 में कौन सा सब्जेक्ट है, सेम 2 में क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या चेंजेस आता है क्या वगैरह, तो उस पर्टिकुलर फील्ड का डिटेल वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। अगर डाउट आपको रहता है तो डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना कि सर इस जो भी आप कोर्स लेने वाले उस कोर्स के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल वीडियो बनाइए, तो डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। जितने भी फील्ड है या फिर कोई ऐसी फील्ड जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है उसके बारे में भी आपको डाउट कन्फ्यूजन है आप ऐड कर सकते हो। अगर वो कॉमर्स सेक्शन से रिलेटेड है तो मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो उसका आपको लेके
लेके आ जाऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये जो डिसीजन आप लोगे, कोई भी कोर्स मैं सजेस्ट करूँगा जो भी आप प्रेफर करो उसी फील्ड में आपको प्लेसमेंट मिले तो बेस्ट है। क्योंकि कॉमर्स सेक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे बंदे देखो बैफ की पढ़ाई करके बैंकिंग फील्ड में लग जाते हैं, तो मतलब नहीं है कोई। आपने बैफ किया और फील्ड आपने अगर बैंक ले ली है, आपने बैफ किया मार्केटिंग ले लिया, तो भाई सबसे बेस्ट क्या है कि अगर उस फील्ड का मैंने पढ़ाई किया, उस फील्ड की मुझे नॉलेज है, उस फील्ड का अगर मैं जॉब करता तो कॉमन सी बात है मेरी सैलरी भी एक हाई रहेगी, मतलब प्लेसमेंट मुझे काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये मेरा सजेशन है सिंपल सा कि भाई जो कोर्स लो उसी में प्लेसमेंट अगर आप लेते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वही चीज़ें आप पढ़ के आए हो। अगर आप अपोजिट करते हो, आपने ग्रेजुएशन मास्टर कहीं और फील्ड का किया है और एंड जॉब आप किसी और चीज़ की कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपके लाइफ का, जो आपको बहुत ध्यान से लेना है। किसी भी अदर वीडियो का, मैंने बोला टॉपिक का, किसी भी कोर्स का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, नेक्स्ट आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर टॉपिक अदर सब्जेक्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच।